हेलो, सुप्रभात दोस्तों। आशा है आप ठीक होंगे। मैं आपके एक संसाधन के अंतर्गत जल संसाधन, जो कि एक प्राकृतिक संसाधन है, उसके बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा। आशा है आपको समझ में आएगी। जल हमारे लिए ही नहीं, प्राणी जगत, वनस्पति के लिए बहुत ही आवश्यक और जीवन का आधार है। इतना आप भी जानते होंगे, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा भी होगा। इतना आप अब 10th में पढ़ रहे तो समझने लग गए होंगे। अब मैं आपसे अपने को जो जल जिन माध्यम से, जिन 4 स्रोतों से प्राप्त होता है, जिन 4 स्रोतों से को के बारे में अपन जानते हैं कि जिनसे अपने को जल मिलता है या जल विद्यमान है इस धरती के आसपास या पर्यावरण में, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप देखेंगे तो आसमान में आपको दिखाई दे रहा होगा, कि बादल छाए हुए हैं। आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। आप आसानी से देख सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं। ये भी एक जल का प्रकार है। जल स्रोत या जल को अपन जो प्राप्त करते हैं, हमें जिसे जल प्राप्त होता है, उसका एक माध्यम है। जल के स्रोतों में से एक है सबसे पहले वायुमंडलीय जल। अब आप जानते हैं कि वायुमंडलीय जो जल है वो कैसे है, तो आपने जल चक्र के बारे में छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जल जो हमारे पास में होता है, हम जिसका उपयोग करते हैं, तो गर्म होता है, इस माध्यम से जाता है, वाष्प के रूप में जाता है और ऊपर बादलों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। अब ये वायुमंडलीय जल है। वायुमंडलीय जल हमारे पास कैसा आता है, आप जानते हैं कि वर्षा होती है, वर्षा के माध्यम से जल हमारी धरती पर आता है और इस धरती पर आकर के ऐसे ही मेरे पास में गड्ढा भरा हुआ है। और स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसे गड्ढे धरती पे जो है, नदियों पे, धरातल पे, भूपृष्ठ पे जो जल भरा हुआ रहता है, वो जो होता है वो पृष्ठीय जल कहलाता है। जैसे मेरे पास में एक गड्ढा है, ये गड्ढा नज़र आ रहा है आपको, ये गड्ढा जो है ये पृष्ठीय जल का एक भाग है। पृष्ठीय जल के अलावा मेरे पास में दूर अगर आपको दिखाई दे उधर स्पष्ट, मैं थोड़ा इसको बड़ा करना चाहूँगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन पास में वहाँ पे जो है भरा हुआ है, ये आपको आसानी से नज़र आ जाएगा कि ये नज़र आ रहा है, ये जल भरा हुआ है। ऐसे तालाबों में, जो टेम्परेरी नदियां हैं, इनमें जो जल भरा हुआ रहता है वो पृष्ठीय जल होता है। अब पृष्ठीय जल पे जो सारा जल आता है, वर्षा काल में जो पानी गिरता है, उसके अलावा क्या होता है कि कुछ जल धरातल द्वारा सोख लिया जाता है। जब धरातल उस जल को सोख लेगा तो वो कहलाएगा भौम जल। भूमि के अंदर से इंसान जो अपने उपयोग में इसको प्राप्त करने के लिए कुएँ, ट्यूबवेल, हैंडपम्प का सहारा लेता है। ये मेरे पास कुआँ है, इस कुएं में आप देख रहे हैं मोटर चलाई जाती है, डाली गई है, मोटर द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा आप अगर इसको ठीक से देखेंगे तो वो दूर नज़र आ रहा होगा आपको, हैंड पंप यहाँ से नज़र आएगा, ये दूर हैंड पंप नज़र आ रहा होगा आपको। औरतें पानी भर रही है वहाँ, थोड़ा ठीक से देखना, इसको ठीक से देखने का प्रयास करना। जब आप घर पे देखें तो दूर हैंड पंप, ये भी हैंड पंप एक जल को प्राप्त करने का, मानव इसको अपने उपयोग में लेता है। वर्तमान में क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा मानव पृष्ठीय जल का उपयोग कर रहा है। इसके अलावा कुछ जल जो होता है नदियों द्वारा वर्षा काल के दौरान जब ज़्यादा पानी गिरता है तो बह करके सागरों में चला जाता है, तो वो जो जल होता है महासागरीय जल होता है। तो पहला हो गया वायुमंडलीय जल, जो कि आकाश में आपको नज़र आ रहा है, बादल नज़र आ रहे हैं, ये वायुमंडलीय जल है। ये वर्षा के रूप में धरती पर आता है, तो पृष्ठीय जल पर ऐसे गड्ढों में, तालाबों में ये नज़र आ रहा है, ऐसे भरा जाता है, ये पृष्ठीय जल है। पृष्ठीय जल के अलावा धरातल द्वारा जो जल सोख लिया जाता है, वो अंदर जाके ताकि इकट्ठा हो जाता है संतृप्त चट्टानों पे, जहाँ जाके इकट्ठा होता है, और हम उसे प्राप्त करने के लिए कुएँ, ये हैंडपम्प, ट्यूबवेल के माध्यम से अपन प्राप्त करते हैं। सिंचाई में इसका उपयोग करते हैं, पीने के लिए इसका उपयोग करते हैं। शेष जल जो बह करके चला जाता है तो नदियों नालों में, जो भी नदियों द्वारा जो महासागरों में मिलता है, महासागरीय जल कहलाता है। तो जल के स्रोत 4 हो गए, वायुमंडलीय जल, पृष्ठीय जल, भौम जल और धरातली। भौम जल के बाद में महासागरीय जल, ये जाल के। अब इसका संरक्षण हम जो है, जल को जहाँ वेस्ट बह करके जा रहा है, तो हम जगह जगह तालाब बना के, छोटे मोटे जो जलाशय बना के इसका उपयोग कर सकते हैं। जल को दूषित होने से बचाना चाहिए, जैसे कारखानों में जो मटमेला निकल रहा है उसको अलग करना चाहिए, पृथक करना चाहिए। जल का संरक्षण कर सकते हैं, जल को बहने से रोक सकते हैं, जल को दूषित नहीं करना चाहिए, केमिकल वगैरह उसमें मिलाने नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी धरती पर जो जल है उसका ओनली 3% जल ही हमारे पीने योग्य है। उस 3% में से 2.4% जल तो ग्लेशियर के रूप में, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ़ के रूप में है,
और शेष जो जल बच जाता है तो शेष जल में से जो थोड़ा सा अंश है वो भी नदियों में तालाबों में मीठा जल है जो ही हमारे पीने योग्य है। बाकी 97% जल जो है नमकीन है, खारा है, महासागरों में वो जल हमारे पीने योग्य नहीं है। इसलिए हमें जल का संरक्षण भी करना चाहिए। थैंक यू।